देश में मॉनसून का बड़ा धमाका होने वाला है। 17 राज्यों में भारी बारिश, तूफान और वज्रपात का अलर्ट है। अगले 72 घंटे बेहद अहम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी रफ्तार से आ चुका है और पूर्वोत्तर भारत से आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में को अपनी चपेट में ले रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 72 घंटे देश के मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से देश के 17 से अधिक राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई इलाके में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मानसून सामान्य वर्षों की तुलना में अधिक सक्रिय और आक्रामक दिखाई दे रहा है। इसका असर केवल बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेज हवाएं, बिजली गिरने की घटनाएं, पेड़ उखड़ने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कृषि क्षेत्र में नुकसान जैसी परिस्थितियां भी पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं राजधानी की। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में दिल्ली है और आसपास जो तापमान की बात करें 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये तापमान बना हुआ है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रात में भी इस गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन अब मौसम करवट लेने जा रहा है। आईएमडी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए 10 और 11 जून के दौरान तेज बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और इससे कई स्थानों पर पेड़ गिरने, ट्रैफिक प्रभावित होने, बिजली गुल होने जैसी आशंका है। हालांकि बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और ये उम्मीद है कि तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दिल्ली से काफी पास है, जहां मौसम सबसे अधिक उग्र रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ सहित कई जिलों में भारी बारिश और तेज तूफान का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तो 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब किसानों को खेतों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। और अब वहीं रुक कर लेते हैं बिहार की ओर, जहां मौसम विभाग ने गंभीर चेतावनी दी है। बिहार में मानसूनी गतिविधियां काफी तीव्र होने की संभावना है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती है, इसलिए सावधान रहने की बेहद जरूरी है। और मौसम विभाग ने विशेष रूप से वज्रपात यानी कि बिजली गिरने के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खुले मैदानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। झारखंड में भी मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर आसपास के जिलों में 10 से 13 जून के बीच तेज बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है। यहाँ पर भी जो हवा की रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे बताए जा रहे हैं। राज्य में तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को उमस भरी राहत से गर्मी मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा बना रहेगा। हमारे यहाँ मानसून जो है बस्तर में 12 से 13 जून को आने की संभावना है और पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून जो है 15 से 18 जून तक आने की संभावना है। एक द्रोणिका जारी है जो आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना होते हुए, उसके कारण इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो साउथ छत्तीसगढ़, बस्तर संभाग में पड़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण मौसम तेजी से बिगड़ सकता है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना सहित कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, मछुआरों के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश यहाँ पर है। समुद्र में जाने पर रोक लगाने की सलाह भी जारी की गई है। और वहीं राजस्थान में भी मानसून से पहले प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ रही है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। बिजली गिरने, पेड़ उखड़ने जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मौसम का असर यहां पर साफ दिखाई देगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अचानक मौसम बदलने से यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब पंजाब, हरियाणा में भी अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। पटियाला, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, हिसार और रोहतक जैसे क्षेत्रों में तेज बारिश और धूल भरी आंधी का खतरा बना हुआ है। यहाँ 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। किसानों को फसल कटाई, भंडारण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की, जहां खतरा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भूस्खलन की भी संभावना यहाँ जताई गई है और यात्रियों को पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी भावना है। इससे बागवानी और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी है। पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। यदि आप इधर घूमने जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में लगातार भारी बारिश हो रही है और लखीमपुर और डिब्रूगढ़ और नौगांव जैसे क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ संभावित इलाकों में निगरानी भी अपनी बढ़ा दी है। वहीं दक्षिण भारत में भी मानसून अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव, सड़क बाधित होने और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार देश भर में का मौसम ये अचानक जो बदलाव हुआ है, ये अचानक नहीं आया है, बल्कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपरी जो हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वही पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों तक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और इन्हीं मौसम प्रणालियों के कारण बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नमी देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रही है। इसका असर तापमान पर भी दिखाई देगा और कई राज्यों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचे, खुले मैदानों में ना जाए, बिजली कड़कने के समय पेड़ों के नीचे शरण न ले और मौसम संबंधी आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखें। किसानों को भी खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने, कृषि उपकरणों को सुरक्षित रखने, फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर आने वाले 3 से 5 दिन देश के मौसम की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। जहां एक और भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और बाढ़ जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही है। इसलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मौसम विभाग द्वारा जो अपडेट दिए जा रहे हैं उस पर जरूर नजर बनाए रखें।